दिखाइए लोगों को घूमो। हेलो नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना संक्रमण की जो गति है वो धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो काम हो रहा है कि ट्रेसिंग का और डिटेक्ट करके जांच करने को लेकर, इसको लेकर जो भी राज्य जो भी जिला जहां जितना तेज़ी से अभियान चल रहा है, उतने ही हम तेज़ी से कोरोना पर संक्रमण पर जो है काबू पाने में सफलता मिल रही है। और इसी क्रम को लेकर इसीलिए लगातार जो है शहर में भी कोरोना जांच की जो टीम है, जगह तरह पर कैंप लगाए जा रहे हैं। जहां पर ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका हो या वो बाज़ार हो, हाट हो, हर जगह पर। उसी क्रम में आज जो है शहर में कम से कम 20 जगह से अधिक जगहों पर जो है अलग अलग नगर पालिका में इस तरह का कैंप लगाए गए हैं, जहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है। और इसी क्रम में हम लोग यहाँ भालू बाजार गोल चक्कर पर हैं। यहाँ सुबह से टीम जो है सुबह 10 बजे से यहाँ पर जांच कर रही है। अभी तक 150 से अधिक लोगों को, आते जाते लोगों को टेस्ट किया गया। और क्या कुछ यहाँ पर है इनसे हम जानेंगे। इससे पता चलता है कि भी संक्रमण की स्थिति क्या है। ये औचक निरीक्षण होता है और रैंडम तरीके से लोगों को जांच करते हैं। तो यहाँ पर जेनेसी की और मेडिकल टीम जो दोनों लोग हैं, इनसे हम पूछते हैं। आप ये देख लीजिए, यहाँ पर सुबह से कोरोना की ये चल रहा है। आप उनको दिखाइए। देखिए ये रैपिड टेस्ट जो तुरंत का तुरंत सुबह से कम 150 से अधिक लोगों को इन लोगों ने टेस्ट किया। इनसे हम समझेंगे कि अभी शहर की स्थिति क्या है। हालांकि अभी भी कोरोना जब संक्रमण दर घटने के बावजूद भी जमशेदपुर को जो है रेड ए में रखा गया, इसीलिए बाकी जो 15 जिलों को छूट दिया गया लॉकडाउन 3 जो आज से चालू है अनलॉक के रूप में। लेकिन यहाँ जो जमशेदपुर और रांची, धनबाद जैसे जहाँ पर तेज़ी से भी संक्रमण है, इसमें छूट नहीं मिला है। तो हम इनसे समझते हैं कि अभी क्या स्थिति है। आप लोग सुबह से टेस्ट किए हैं, कितने लोगों को और क्या पॉजिटिव कितने लोगों को आया है? हाँ बोलिए। आप सुबह से कितने लोगों को आप लोग? सुबह से अभी हम लोग 175 व्यक्ति को जांच किए हैं। सुबह 10 बजे से हमारा कैंप लगता है। कभी संध्या 4 भी बज जाता है, कभी 5 भी बज जाता है। यहाँ कभी कभी थोड़ा बहुत मुश्किल भी आती है कि जिसको हम लोग पकड़ते हैं, जो बगैर मास्क के है, चाहे वो टेम्पो वाला हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे ठेला वाला किसी को, तो हम लोग उसको पकड़ के कोशिश कर रहे हैं कि जितना से ज़्यादा हम लोग उसका टेस्ट करें और कोरोना से मुक्त करें अपने जमशेदपुर। अभी क्या स्थिति है इधर मेडिकल टीम से? इनसे हम बात करें। अभी इतने लोगों को आप जांच किए, कितने लोग निगेटिव मिल रहे हैं और पॉजिटिव मिल रहे हैं? आज उधर थोड़ा देखिए। आज 150 आदमी का जांच हुआ है। हाँ। इसमें आज टोटल लोग नेगेटिव ही है। हाँ। पॉजिटिव का संख्या कुछ कम हुआ है। लॉकडाउन से समाज में बहुत फ़ायदा हुआ है, चेन ब्रेक हुआ है। इसी तरह से रहे, लेकिन लोगों में जांच कराने को लेकर जागरूकता 150 लोगों में अभी तक कोई भी आपको पॉजिटिव मिला? आज नहीं, आज पॉजिटिव नहीं निकला है। हाँ। पॉजिटिव सबको आपने रैंडम ही चेक किया जाते हुए यहाँ से, या कुछ जी। लक्षण देखकर आपने रोका? नहीं, सबको रेंडमली ही चेक किया है। अच्छा, लाते जाते हुए किसी भी मतलब यहाँ से जो भी गुजर रहे थे उनसे आपने? जी। लोगों का सपोर्ट कैसा? अभी भी लोग भाग जा रहे हैं कोरोना जांच के नाम पर कि करा रहे हैं? जी, कोरोना जांच के नाम पर लोग आ नहीं रहे हैं। अच्छा, नहीं आना चाहिए जबकि। अच्छा, आसपास के क्षेत्र के लोगों को बोल दीजिए। और ये बताइए कि अगर कोई पॉजिटिव मिलता है तो उसमें आप लोग क्या करते हैं? क्या रिपोर्ट तुरंत पता चल जा रहा है या मोबाइल पे भेजते हैं? कौन बताएगा आप लोगों को? रिपोर्ट तुरंत पता चल जाता है। अच्छा, हाँ। रिपोर्ट तो तुरंत पता चल जाता है। बाद में उनको मोबाइल पर भी संदेश कर दिया जाता है और घर में रहने का हिदायत दिया जाता है कि घर में रहें, अपना संपर्क समाज से थोड़ा तोड़ दें। दवा दारू भी उनको फ़ोन के माध्यम से बता दिया जाता है। मतलब अभी यहाँ से ऐसा नहीं कि उनको अस्पताल भेजा जा रहा है, आप बोला जाता है कि होम आइसोलेशन ही होगा। मतलब डरने की ये नहीं, आपको किसी तरह का अगर पॉजिटिव नहीं, मिलता है तो आप अपने घर जाइए, घर में अंदर रहिए। कोई नहीं, जानकारी ही बचाव है सर। जानकारी हो जाएगा तो आप दवा करके जल्दी ठीक हो जाइएगा। और जिसको लेट हो जा रहा है जानकारी होने में, उसी के साथ कैजुअलिटी हो रहा है। सही बात है। आप लोग ये बताओ कि ये तो पूरे सेकंड लहर में आप कितने दिनों से आप लोग इस अभियान में लगे हो? हमको तो सर का अनुभव क्या है? अभी तक अनुभव ठीक है। अभी चेन ब्रेक हुआ है। अभी पॉजिटिव का केस कम हो रहा है। ये जब मई में आप जब पीक था उस समय जब करते तो उस समय शहर की स्थिति क्या थी? आप उस समय हम पर डे 16-17 निकालते थे। हम ही निकालते थे 16 पॉजिटिव, 17 पॉजिटिव हम ही निकालते थे। इसी तरह गोलचक्कर पर आप? जी। इसी तरह कहीं भी चेक करते थे, वहाँ इसी हिसाब का निकलता था। चाहे स्टेशन हो, चाहे डीसी ऑफिस हो, चाहे
और भी जगह जहाँ जहाँ हम टेस्ट किए 15, 16, 18 ऐसे ही निकलता था मई के महीने। कितना जांच करते थे उस समय भी इसी तरह का जांच करते थे। उस समय तो कम में भी ज़्यादा निकल जाता था, अच्छा, क्योंकि घना था उस समय। लगभग हर 3 में हम एक निकाले हैं, हर 3 में, हर 5 में एक निकलता ये था। रेशियो था उसका। ये रेशियो था। ये कब से कम होना शुरू हुआ? इस महीने से, लास्ट महीना से, मई महीना जैसे जैसे ख़त्म होते गया रेशियो बढ़ता गया है। मतलब हाँ, नेगेटिव बढ़ते, वहाँ चेन ब्रेक हुआ है। यही है, ये रहेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को अभी डर नहीं लगा इसलिए कि आप तो हर किसी को जांच कर रहे थे और इस तरीके से, तो कहीं अपने भी डर था कि भैया हम इसमें बहुत सारे लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, हमको कहीं ना हो जाए? सर हम लोग पॉजिटिव भी हुए हैं, दवा खा के ठीक भी हुए हैं, और डरेंगे तो सर देश का काम कैसे करेंगे? देखिए, एक रियल कोरोना वॉरियर है, आप अस्पतालों में देख रहे हैं, लेकिन ये लोग फील्ड में लगातार, पिछली लहर हो या इस लहर में जब सबसे ज़्यादा मौत हुई उस समय भी ये लोग लगातार इसी तरह आपको दिख जाएंगे। जहां शहर के कर सकते हैं कि नहीं, वो बात हम हमारे पिछले लाइव में आप कर सकते हैं, उसमें सारी डिटेल्स दिया गया है। मोबाइल दुकान आज से हम लोग हो रहा है, ओपन हो रहा है 3 तारीख के बाद, लेकिन अब बात हम इनकी कर रहे हैं। तो ये आपको रियल कोरोना वॉरियर हैं, आप देख रहे हैं कि हर जगह, जबकि इन लोग जब जांच कर रहे हैं, जिसे बताया कि जब पिक था तो हर 3 व्यक्ति में एक आदमी निकलता था, तो हम लोग इतने घबराते हैं, अपने दूर रहते हैं, नहीं मिलते, लेकिन ये लोग पॉजिटिव निकलने के बावजूद भी उनको एहतियात देते थे और काम करते थे। तो इस काम को आप देखिए और समझिए, और इनकी जो है बहादुरी को भी सलामत रखिए। इसलिए कि जब डर था तो हम सब भी घर से निकलना बंद कर दिए थे। अगर कोई पॉजिटिव आता था तो आप लोग जब जांच करते तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता। कितनी घबराहट होती थी टीम में, बताइए। नहीं सर, घबराहट तो होती थी, लेकिन आदमी, हम घबरा जाएंगे तो सामने वाला ज़्यादा घबरा जाएगा। हाँ। हम हेल्थ वर्कर होने के नाते घबरा नहीं सकते। हमको उसको ढाढ़स देना है, उसको ठीक होने का तरीका बताना है। आप जेनेसी से, जेनेसी की पूरी टीम बीच में जब पीक था तो अधिकतर लोग पॉजिटिव हो गए थे। हैं, तो आप लोग फील्ड में आने में घबराते नहीं थे कि भैया सब तो पॉजिटिव हो गए, हम कहीं ना हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। और हमको तो काम करना है अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, बस सेवा देना है, इसी के ही काम। आपकी क्या स्थिति थी? आप पॉजिटिव हुए थे क्या उस समय? नहीं, हमने तो पूरा आपका ऑफिस ज़्यादातर हो गए थे। इनका ऊपर वाला का बहुत बड़ा देन है कि अभी तक मैं पॉजिटिव नहीं हुआ, और अगर ऐसा भी कभी मैं अगर पॉजिटिव होता तो मैं आपको मालूम है किस तरह का सेवा लेना चाहिए। चलिए, और दूसरी तरफ ये भी बात करना है कि जो भी लोग, अगर आप जांच कराने में आप एकदम ना डरे, उस तरह का माहौल नहीं है। हाँ, पिछले रंग में एक माहौल था कि आपको होम 14 दिनों के आइसोलेशन में रहना होता था, हॉस्पिटल में जब तक आप नहीं होंगे, किसी से मिलना नहीं था, रेस्ट्रिक्शन था। आज क्या है कि अगर आप पॉजिटिव भी मिलते हैं तो कम से कम सरकार ये फैसिलिटी दे रही है कि आप अपने घर में एक रूम में आइसोलेट हो सकते हैं, डॉक्टर जो है आपके मोबाइल पर अवेलेबल हो सकते हैं। और दूसरी बात है कि आसपास में जितने लोग हैं, यहाँ भालूबसा और जितने भी हम शहर के इलाके हैं, वहाँ पर लगातार ये चेकअप हो रहा है। तो आप अपने संतुष्टि के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी आप आकर चेकअप करा लें। ये पूरी तरीके से फ्री है और किसी तरह के कोई आप उस तरह का आपको जो है बंदिशें नहीं है, तो आप इसको करा सकते हैं। तो आप भी बताइए लोगों से किस तरह का सपोर्ट, आप लोग फील्ड में काम करते हैं। लोगों से यही अपील रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर जहाँ भी सरकार जांच करवा रही है वहाँ जांच करवाएं। जांच कराने में किसी प्रकार का डर नहीं है, जानकारी ही बचाव है। अगर आपको पहले जानकारी हो जाता है तो आप दवा करके ठीक हो जाएंगे, लेकिन समय गुजर जाने के बाद क्या किया जा सकता है? बीमारी दिन पर दिन बढ़ जाएगा। इसीलिए हम आह्वान करेंगे कि जहाँ भी सरकारी जगह में जाँच हो रहा, कृपया आके चौक चौराहा पर जाँच कराएँ। एक चीज़ हम पूछ रहे हैं कि बड़े डॉक्टरों से तो हम लोग लगातार सुनते रहते हैं कि इस तरह का लक्षण हो तो कोरोना हो सकता है। आप तो खुद पिछले 2 या 3 महीना से या पिछले 1 साल से कर रहे हैं आप लोग? पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल से इसमें लगे हुए, मतलब पिछले जब से इसी अभियान में आप लगे हुए हैं। आपको कैसे लक्षण वाले को पॉजिटिव आता है, बिना लक्षण वालों को भी आ रहा है कि या कुछ उसमें प्रॉब्लम है तभी पॉजिटिव आया, ऐसा? नहीं, शुरू में लक्षण नहीं दिखता। लक्षण दिखने में 2-4 दिन समय लग जाता है, लेकिन तब तक रिपोर्ट पहले आ जाता है। हाँ, जांच हो जाता है, रिपोर्ट पहले आ जाता है, तो इलाज करा के आदमी। मतलब आपने बुखार, सर्दी, खांसी कुछ भी नहीं है तब भी आप चेक करा रहे हैं, अगर लक्षण आ रहा है? हाँ, तो वो कराना चाहिए। बुखार, सर्दी, खांसी नहीं है फिर भी कराना चाहिए, क्योंकि वो 2-4 दिन सुसुप्त अवस्था में रहता है, उसके बाद एक्टिव हो जाता है, बॉडी में अपना काम करने लगता है, और फिर उसके बाद आदमी का स्थिति खराब हो जाता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार आदमी कहते हैं कि हमारे में कोई लक्षण नहीं है, लक्षण आपके आने में 4-5 दिन जो है
हाँ ठीक है। देखिए जैसे भाई साहब आए हैं आगे बढ़कर जांच कराने के लिए और ये जांच करा रहे हैं, तो उसी तरह तमाम लोगों को जांच कराना चाहिए। इधर उधर दिखाए तो कराना चाहिए। इसलिए क्या हुआ ना कि लोगों का जो है मनोबल बढ़ेगा और जितना हम लोग आगे आएंगे और इस चीज़ों को जो है डरेंगे नहीं, उतना ही जल्दी इस पर हम लोग काबू पा लेंगे। इसलिए कि इसका उपाय यही है कि जितना जल्दी आप ट्रेसिंग कर लेंगे, जो हमारे आसपास हमारे समाज में पॉजिटिव लोग हैं, उतना ही जल्दी हम लोग 15+ अभी तो 18 से ऊपर की है, तो इसलिए 45 के लिए देखिए पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। सेंटर जो शुरू हो गए हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप हमारे सोशल संवाद के वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसलिए कि उसका रोज़ हम लोग अपडेट करते रहते हैं कि कहाँ कहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर आपके ओपन हो रहे हैं, तो आप उसके जो है ज़रिए आप जा सकते हैं। और थोड़ा दूर से ही दिखाइए। देखिए भाई साहब ये अपने से ये जांच कराने के लिए आए हैं और इसी तरीके से हमारा ये है कि आप जांच कराइए। और उनका चेहरा मत, उधर चेहरा मत दिखाइए। और ये टीम देखिए इसी तरह से। क्या कोई दिक्कत हुई क्या? तो ये देखिए इसी तरीके से टीम आपको हम दिखा रहे हैं। और देखिए आज अनलॉक जो हुआ, हालांकि यहाँ पर अनलॉक की आज़ादी नहीं दी गई है और इस जमशेदपुर में अभी भी संक्रमण का खतरा है, तो इसलिए जो है हमें ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और देखिए बच्चे बिना मास्क के घूम रहे हैं, यही लोग कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे, आप सड़कों की तरफ देखिए, इतने एहतियात होने के बाद भी बहुत सारे भाई साहब लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। इनको खुद ही डर होना चाहिए कि बिना मास्क कैसे घूम रहे हैं। तो या तो एक खतरा अपने लिए भी है और दूसरे के लिए भी। देखिए भाई साहब पॉकेट में रखे हैं, कैमरा देखे हैं, इन्होंने मास्क लगा लिया, तो कहीं ना कहीं इसी लापरवाही से लोगों की जो है दिक्कत हो रही है और हमें समझना होगा। देखिए ये भाई साहब बाइक में मास्क पूरा लगाए तो है, पूरा नीचे करके, तो जब तक हम पूरी तरीके से मास्किंग नहीं करेंगे, इसलिए कि अब 1.5 साल हो गया इस बीमारी को, आपने देखा कि जब जब हम लोगों ने हल्के में लिया तब जो है फिर वापस आ गया। इसलिए 2 ही उपाय, एक तो मास्क और दूसरा जो है इसका जांच। जितना जल्दी हम जांच करेंगे, देखिए आपको तमाम ऐसे मिल जाएंगे, ज़्यादातर नौजवान लोग जो आप सड़कों पर आप देखिए बिना मास्क का अभी भी चल रहे हैं एकदम, इतने होने के बाद भी। हालांकि पहली लहर में हम समझे नहीं थे, लेकिन दूसरी लहर में कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है, कोई ऐसा गली नहीं है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जो इस दर्द को नहीं झेला है, अपने नज़दीकों को नहीं खोया है। लेकिन इसके बाद भी अगर इस लापरवाही के साथ अगर हम ये करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने साथ साथ पूरे परिवार और दूसरे को खतरे में डाल रहे हैं। आप देखिए, हालांकि एक देखिए भाई साहब सामने भी जा रहे हैं, तो ये हालात है। वो देखिए आराम से भाई साहब, कुछ लोग मास्क लगाए हैं, अब कैमरे देखते हुए ठीक कर रहे हैं। अभी भी 10 में से 2-4 लोग ऐसे हैं, हालांकि एक बड़ी आबादी 80% ऐसे लोग हैं जिन्होंने, देखिए आपको इस सड़कों पर देखकर पता चलेगा, जो मास्क लगाए हुए हैं। लेकिन 20% ऐसे लोग हैं कि अभी भी जो है इस खतरे को या तो समझ नहीं रहे और या उनके लिए मजाक है कि मास्क लगाना ही उपाय है और ये चेक कराना ही। ठीक है, रिपोर्ट ठीक आया। हाँ देखिए भाई साहब अभी जांच कराए हैं, क्या नाम हुआ, रिपोर्ट आया? हाँ रिपोर्ट आ गई। क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या चीज़ का? सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, तो आप फिर चेक कराने के लिए आपको क्या कोई लक्षण था? कैसे चेक कराने हैं? ऐसी नहीं, थोड़ा सर भारी लग रहा था। अच्छा, अजीब टाइप भारी था इसलिए। हाँ। बुखार नहीं था, गले में खराब नहीं था, सर्दी था 3-4 दिन से। अच्छा, तो चेक करा लिए। चलिए चेक करा लिए, तब संतुष्टि मिल गई ना? हाँ ये ठीक है। तो यही है, कम से कम डायलमा में देखिए इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करते हैं, लेकिन जो है ये आकर जांच कराएं, इनको थोड़ा सा भी अगर तकलीफ हुई, और ये अच्छी बात है कि वो अच्छे हैं, उनको ये लक्षण नहीं है, तो डायलमा में रहने से अच्छा है कि आप चेकअप करा लें। और गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में जो है चेकअप हो रहा है, किसी तरह का पैसे नहीं लग रहे और तुरंत का तुरंत आपको रिपोर्ट मिल जा रहा है। हालाँकि जो लोग ज़्यादा पीड़ित होते हैं RT-PCR कराने के, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन रैट जो है तुरंत का तुरंत आ जाता है। इससे आपको लक्षण कम से कम पता हो जाते हैं। और तो मैं मास्क की बात कर रहा था कि 80% आप लोग देखेंगे सड़कों पर, हालांकि अब सड़कें चलने लगी है, उस तरह की स्थिति नहीं है, अब चल रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे भाई साहब, देखिए साइकिल वाले भाई साहब को आप देखिए कि ये जो है लगातार जो है, देखिए टेम्पो में इतने सवारी बैठाए हैं और मास्क नहीं है,
तो ये लोग कहीं ना कहीं खतरा पैदा करेंगे अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। समझना है, मास्क को लगाना है। तो ये आपको हमने एक बार फिर से दिखा दीजिए। यहाँ पर लाइव ये चल रहा था, जो है टेस्टिंग का काम चल रहा है और ऐसे शहर के अलग अलग प्रमुख चौराहों पर चल रहा है। सुबह से लोग चल रहा है और इन लोगों ने काफ़ी 200 से अधिक लोगों का टेस्ट किया। और अच्छी बात रही कि अब जो है शहर में बहुत कम लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रेंड बताता है, इससे पता चलता है कि अब घट तो रहा है लेकिन हमें सावधानी उतनी ही रखना होगा। पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। आज भी जो है अभी भी जमशेदपुर में 100 के आसपास में लगभग जो है रोज़ पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो हमें जो है सावधानी बरतनी होगी और हमने आपको यहाँ से दिखाया। पूरी टीम को, जो स्वास्थ्य विभाग में लोग काम कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत जो है एक तरह से धन्यवाद इस काम के लिए। वो लगातार अपनी जान को जोखिम में रखे हुए हैं। और हाँ, आपसे भी आग्रह है कि जितने लोग भी देख रहे हैं सोशल संवाद को, आप इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे जो है एक सोशल संवाद का जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। इसलिए कि हम सब जो है आपके लिए जो है ये दिखाने के लिए प्रतिबद्ध रहते, कोशिश रहती है कि जो भी छोटी बड़ी खबरें रहे, कहीं से भी जाकर तूफान हो, आंधी हो, कोरोना हो, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। और हम सब अपने संसाधनों से ये काम करते हैं, किसी बड़े या किसी संस्थान का इसमें फंडिंग नहीं लगता। तो आप अगर हमें सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप इतना ज़रूर, अगर आपको हमारी मेहनत दिखती है, अच्छा लगता है इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें सोशल संवाद को, जिसे फेसबुक में आप करते हैं, यूट्यूब में भी जाकर सब्सक्राइब कर लें। और एक बात, हाँ, यहाँ पर आप लाखों की संख्या में आप हमारे वीडियोस को देखते हैं लेकिन पेज जो है आप लाइक नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा आप ज़रूर कर लें। हमसे, आपसे यही सपोर्ट चाहिए, हमें आर्थिक नहीं बल्कि आपका ये मोरल सपोर्ट हमारे लिए और हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। धन्यवाद। हमारी अपील पर ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। और अभी हम जाकर चेक करेंगे, देखेंगे आप अभी 100 से अधिक लोग जुड़े थे कि कितना लोगों ने लाइक किया। धन्यवाद आप सभी को फिर से एक बार।